आज 26, 27, 28 लोगों को मृत्यु की घाट में 5-7 लोगों ने उतार दिया। वो 5-7 लोग ही नहीं है, वो 5-7 लोग तो मोहरे थे, शतरंज की शुरुआत के प्यादे। इसका वजीर, इसका राजा कौन है, इसका हाथी कौन है, इसका ऊंट कौन है, इसका घोड़ा कौन है, उसको भी पता करो। जब शतरंज की चाल पे तुमने 4 प्यादे आगे किए हैं, तो अब पूरी दुनिया इस बात को, नरेंद्र भाई मोदी को इस तरीके से देख रही है। आप पूरे देश से आह्वान करिए, देश की रक्षा के लिए आप थोड़ा सा टैक्स और लगा दीजिए, पूरी दुनिया स्वीकार करेगी खुशी खुशी। एक बार आप संकल्प से कह दीजिए कि हर गृहस्थ को, हर इंसान को 100 रुपए भी अगर रोज देने का 100 दिन का संकल्प कराएंगे, तो 100 रुपए एक इंसान अगर कमा करके सैनिक कल्याण या देश के कल्याण बोर्ड में डालेगा, 140 करोड़ की जनता है, इतना पैसा 100 दिन में इकट्ठा होगा कि जिस देश से इस तरीके की आतंकवाद की बात आई है, उस देश का नामो निशान अलग कर देंगे मोदी जी, ऐसा मैं मानता हूं। महाराज, आपको तो कसाई की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। लोग इसको भी ट्रोल कर सकते हैं, करेंगे, लेकिन आचार्य भगवंत कहते थे, मूक माटी में गुरुदेव ने लिखा है, ये धरती संतप्त हो गई है। अब आतंकवाद का नाम ये कान सुन नहीं सकते, ये आंख आतंकवाद देख नहीं सकती। यह मानव जीवन कृत संकल्पित है कि अब उसका रहे या इसका, अस्तित्व किसी एक का रहेगा। ये बात मैं अपने मुख से नहीं कह रहा, ये बात मूक माटी के रचनाकार, आचार्यों के आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपनी मूक माटी पुस्तक पर यह बात लिखी है। ये धरती अब आतंकवाद को देख नहीं सकती, ये कान आतंकवाद का नाम अब सुन नहीं सकते। यह मानव जीवन कृत संकल्पित है, अब इसका रहे या उसका। सुन रहे हैं ये भाषा, ये मेरी नहीं, आप मूक माटी में देखिएगा। आचार्य श्री जी ने खुद मूक माटी में लिखा है, यह मानव जीवन कृत संकल्पित है, अब इसका रहे, अहिंसा का रहे या हिंसा का, अस्तित्व यहां पर किसी एक का रहेगा। हर बार सुनते हैं, साल में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की बॉर्डरें, लाइन ऑफ कंट्रोल, सैनिकों को, सिविलियंस को 2-4 हजार सिविलियंस खा जाती है। फिर 2-4-500, कितना दर्द होता है एक बच्चा को पेट में पालना, उसके बाद उसको समाज का सैनिक बनाना, समाज का पैसा खर्चा करना, करोड़ों रुपए लगा करके एक सैनिक को खड़ा करना, और बॉर्डरें सैनिक खा जाएं, बॉर्डरें हमारी जमीन खा जाएं, बॉर्डरों में हमारे लोगों के मकान चले जाएं, खेती चली जाए, मिनरल चला जाए। एक बार हो ही जाए, क्या हो जाए महाराज? अस्तित्व इसका रहे या उसका, मूक माटी की भाषा है, यहां पर किसी एक का रहेगा। नरेंद्र भाई मोदी, अमित जी शाह, अजित जी डोभाल, साधुओं को इस विषय में प्रेरणा देनी चाहिए पूरे देश को। सबसे पहले नेशनलिटी की बात करिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जापान की वो कहानी, जिसमें जापानियों से पूछा कि अगर तुम्हारे यहां बुद्ध आएंगे तो तुम बुद्ध के लिए क्या करोगे? जापानियों ने कहा कि अगर जापान में बुद्ध आए तो जापानी पूरे जापान की रोड को फूलों से ढक देंगे, बुद्ध को किसी बात की तकलीफ ना हो। बोले बुद्ध ने कुछ मांगा तो क्या दोगे? अगर बुद्ध कुछ मांगेंगे तो हम बुद्ध को अपने घर का सर्वस्व दे देंगे। बुद्ध तुम्हारी जान मांगेंगे तो तुम क्या करोगे? हम बुद्ध को इतना चाहते हैं कि हम बुद्ध को अपनी जान दे देंगे। फिर उनसे पूछा, अगर बुद्ध तुम्हारे जापान के बारे में उल्टा कहेंगे तो क्या करोगे? जापानियों ने कहा, हम बुद्ध की जान ले लेंगे। कितनी बड़ी बात कही कि बुद्ध यहां पर आए, स्वागत है, बुद्ध यहां पर आए, हम फूल बिछाएंगे, हम धन दे देंगे, हम जीवन दे देंगे, लेकिन हमारे देश के बारे में अगर बुद्ध ने कुछ कहा तो हम बुद्ध की जान ले लेंगे। ये बात जापानियों की कहानियों में जो चलती है, इतनी जबरदस्त है कि हम यहां पर मंदिर की बात करेंगे, हम यहां पर किसी और धर्म की बात करेंगे, हम किसी और महोत्सव की बात करेंगे, इसके पहले हम देश की बात करेंगे। अगर हमारे देश के ऊपर आएगी तो हम मंदिर बाद में बनाएंगे, पहले देश को बनाने के लिए हम पैसा देंगे, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखेंगे।
कितना अरसा गुजर गया पीओके में, ये सुनते सुनते 8,000, 12,000, 14,000 किलोमीटर का एरिया उस समय की संधि के तहत उनको दे दिया। आज भी उनके पास है, वो वहां पर माइनिंग कर लेते हैं, खोद लेते हैं, हमारी धरती खोद करके पैसा कमा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। और ऐसा भी नहीं कि पड़ोसी देश में सब गद्दार हैं। पड़ोसी देश में जो गद्दार हैं, पड़ोसी देश में जिनको लगता है कि हम पाकिस्तान और भारत का ये झगड़ा मचा के रखेंगे, इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसे का गेम है। इसमें वहाँ के आकाओं को भी पैसे मिलते हैं, कुछ यहाँ के गद्दार भी उसमें पैसे के चक्कर में शामिल रहते हैं। ये दोनों तरफ के गद्दारों को जाना चाहिए इस दुनिया से, उनका टाइम पैकअप हो गया है। इन दोनों तरफ के गद्दारों को, भारत के अंदर के गद्दारों को भी और भारत के बाहर के गद्दारों को भी, उनका भी टाइम हो गया है। आखिर कब तक हम जवान खून की बलि देते रहेंगे उस धरती में? इतना ठंडा और सुंदर प्रदेश है कश्मीर, जहाँ पर केसर की खेती होती है, जहाँ ट्यूलिप गार्डन दिखाई देता है, जहाँ पर दुनिया की सबसे अच्छी सुकून की हवा बहती है, वहाँ पर हर 10 कदम पर एक फौजी राइफल लेकर के खड़ा हो। इस परिस्थितियों को तो बदलना पड़ेगा बंधु। आज 26 में वो जो 26-28 लोग मारे गए, उसमें हो सकता है आपके परिवार का कोई सदस्य ना हो, लेकिन आप भी प्लान बना रहे हैं कश्मीर जाने का। रिसेंटली प्लान बना रहे हैं कि हमको भी जाना है, कहीं 100 लोगों का ग्रुप जाना है, कहीं 125 का जाना है। एक साथ मान लीजिए बीच में एक बम फोड़ दिया तो क्या करेंगे आप? उसके पहले जिस धरती पर जा करके आप घूमना चाहते हैं, उस धरती की सुरक्षा के लिए अब धन के दान की बात है। मैं तो जरूर कहूँगा इस बात को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से, आप अपनी मन की बात में आप अपने पूरे देश को बोलिए कि आपको सबको और अतिरिक्त धन देना है। हम और मेहनत करेंगे, इस भारत के लोग और पैसा देंगे आपको, सरकार को और पैसा देंगे, सरकार उस धन का उपयोग करे, लेकिन आतंकवाद को खत्म करे। उधर के भी बहुत सारे लोग हैं, सुकून चाहते हैं, उनके भी बच्चे मारे जाते होंगे। 16, 17, 18 साल के बच्चे रहते हैं, इनके दिमाग में भूसा भर दिया जाता है। जिहाद के नाम पे, हूर के नाम पर, जन्नत के नाम पर बंदूकें थमा दी जाती हैं और बंदूकें थमा करके बॉर्डर से पार करके यहाँ पर भेज दिया जाता है कि जाओ, तुम्हें अल्लाह के नाम पर फतह होना है, तुम्हें वहाँ पर 40 हूरें मिलेंगी, वहाँ पर ये मिलेगा। अरे हूरें तो कलमा पढ़ने से कम और किसी कलाम साहब बनने पे ज़्यादा मिलती हैं बंधु। APJ अब्दुल कलाम साहब उस कौम के होकर के और जो भारत का माथा ऊंचा करके गए, आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज APJ अब्दुल कलाम साहब के जबरदस्त फैन थे। उन्होंने कलाम साहब की पूरी किताबें पढ़ी, बोली एक ऐसा राष्ट्रपति है जो वैज्ञानिक भी है, राष्ट्रपति भी है और चर्या से संत भी है, पूर्णतः अहिंसक है, भले वो कहीं पर भी है, किसी भी कौम का है, लेकिन इस देश का सिरमौर है। आचार्य श्री जी की बहुत भावना थी कि एक बार APJ अब्दुल कलाम साहब से उनकी मीटिंग होना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन संयोग ऐसे बन नहीं पाए। लेकिन गुरुवर ने हमेशा कलाम साहब की तारीफ करी, बोले मुसलमान होकर के जो व्यक्ति मुसलसल ईमान में जी रहा है, ये शब्द गुरुवर का थे। गुरुवर कहते थे कि जो अपने ईमान में पक्का है बस वही मुसलमान है। जो इस तरीके से गद्दारियों के लेकर के बंदूक उठा करके कहीं भी चला दिया, किसी कौम ने मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये बात तो बिल्कुल तय है, लेकिन मजहबी उन्माद के जो लोग हैं ये लगातार असला इकट्ठा करते रहते हैं, घर के अंदर तलवारें इकट्ठी करते रहते हैं, बंदूक इकट्ठी करते रहते हैं, और उन्मादी लोग ही विशेष विशेष अवसरों पर इस तरीके की बंदूकें, तलवार, कट्टे, छुरे, बल्लम रोड में जब चमकाते हैं तो दहशतगर्दी का माहौल बना देते हैं। आज अजित जी डोभाल एक ऐसी शख्सियत है, वो चाहें तो भारत के अंदर का और विदेश का दोनों तरफ का आतंकवाद पूरे तरह से निस्ते नाबूद कर सकते हैं। उनके पास ताकत है, पावर्टी है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, कॉरपोरेटर्स के पास। देश को दो लोग चलाते हैं, या तो कॉरपोरेटर्स चलाते हैं या पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है। एडमिनिस्ट्रेशन को सब पता रहता है कहाँ से आतंकी आए, किसके घर में रुके, कहाँ हुआ। आज
आज दूसरे के घर का इंसान मरा है बंधुओं, कल आपके घर के किसी इंसान की जब बारी आएगी तो आपको भी गहरा दर्द होगा। संवेदनाएं मात्र व्यक्त करने से, मात्र उद्बोधन देने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर नरेंद्र भाई मोदी ने एक बार भी पूरे देश के लोगों से कहा कि आप 100 रुपए अतिरिक्त दीजिए प्रतिदिन, पूरा देश देगा। पैसे की कोई कमी नहीं है भारत के अंदर। जब हमारे भारत की महिलाओं के गले में 750 टन सोना लटकता रहता है, कितना? 140 करोड़ की जनता है भारत की। 140 करोड़ की जनता में हम मान लें कि 60 करोड़ महिलाएं हैं। उन 60 करोड़ महिलाओं में से हम मान लें कि 30 करोड़ महिलाओं के पास गोल्ड नहीं है, सिर्फ 30 करोड़ महिलाएं हैं। इन 30 करोड़ महिलाओं के गले में 750 टन सोना लटकता है। कम बात थोड़ी है। किसी चीज में किसी चीज की कमी नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में आज बहुत गहरा दर्द है बंधु इस बात का। आज 26 गए, कल को वो कुछ और कर सकते हैं और तरह तरह के युद्ध करने के तरीके हैं। इल्लुमिनाती करके एक पुस्तक है, आप उसको कभी पढ़ के देखिएगा। इल्लुमिनाती वो पुस्तक बताती है, मंदिर जी के अंदर रखी है शायद, एक आध मिल जाए मुझे तो। हाँ, एक आध कोई ले आओ। मंदिर के अंदर जहां मैं बैठता हूं ना दोपहर में, वहीं ऊपर रखी हुई है। इल्लुमिनाती एक पुस्तक है। उस पुस्तक में पूरी दुनिया में कैसे दुनिया चलाई जा रही है, कैसे सबसे पहले सामान्य जनता को परेशान किया जाता है। पूरी की पूरी सामान्य जो जनता है वो सिर्फ पढ़ना, पैदा होना, मरना, शिक्षा, शादी, व्यवसाय, इसी में उसको फंसा दिया। तो जो पूरे देश की 650 करोड़ जनता है पूरे विश्व की, उस पूरे विश्व की 650 करोड़ जनता में पूरी की पूरी जनता सिर्फ इसी चीज की चिंता है। आपको किस चीज की चिंता? बच्चा पढ़ाना है। दूसरी चिंता किसकी है? भैया मर ना जाए। तीसरी चिंता किसकी बात की है? भैया घर के अंदर संतानें नहीं है, घर कैसे चलेगा। चौथी चिंता किसकी है? भैया पैसा होना चाहिए। हम इसी में फंसे हैं। 650 करोड़ लोग फंसे हुए हैं। किस चीज में? जन्म में, मृत्यु में, शिक्षा में, पैसा में। बस इसी में उनके पूरे जीवन की इतिश्री हो गई। आज आप देखिए भारत के अंदर शिक्षा पद्धति कितनी महंगी है। इतनी महंगी शिक्षा पद्धति है कि बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में पूरा परिवार पढ़ता है। बुआ पढ़ती है, उसके साथ माँ पढ़ती है, पिता पढ़ते हैं। क्यों? प्रोजेक्ट उसका है। जब तक हम पूरा नहीं करेंगे तो ये पास नहीं होगा। इसके भविष्य बनाने में जितना तुमने खुद का भविष्य बनाने में नहीं पढ़ा, इतना तुमको तुम्हारे बच्चे का भविष्य बनाने के चक्कर में पढ़ना पड़ता है। और जिनके माता पिता पढ़े नहीं होते हैं उनको पैसा लगाना पड़ता है। बेटा स्कूल जाता है, स्कूल से लौट करके आता है, उसके बाद लगातार कोचिंग चला जाता है। रात को 9 बजे कोचिंग से आता है। रात को 9 बजे कोचिंग से आकर के थक करके गिर जाता है, खाता है, पीता है, सो जाता है। 650 करोड़ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। इनको इसके ऊपर एक और लेवल है। इसको कौन मेंटेन करता है? इसको देश की बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां मेंटेन करती हैं, जो आपको लगातार टीवी का ऐड दिखाती हैं। ऐड में आपको इंस्पायर करती हैं कि ऐसा करना चाहिए। फिर समाज इसको इंस्पायर करती है, संगठन इंस्पायर करता है, धार्मिक क्षेत्र के लोग आपको, साधु भी आपको बार बार कहते हैं ना, हम भी कहते हैं कि भैया कौम को बचाना है तो संतान की उत्पत्ति करो, कौम को बचाना है तो पढ़ाई करो, कौम को बचाना है तो मृत्यु दर को कम करो, कौम को बचाना है तो पैसे करो, कौम को बचाना है तो आपको मंदिर का निर्माण करो। साधु भी बोलता है। तो उन 650 करोड़ के ऊपर साधुओं का उपदेश भी बजनी पड़ता है। उसके ऊपर और बड़ी बड़ी कॉरपोरेट सेक्टर की कंपनियां हैं। इन कॉरपोरेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं वे सारी की सारी कॉरपोरेट सेक्टर की कंपनियां, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई हैं, फाइजर हो गई है, टोयोटा हो गई है, इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये इस बात को कंट्रोल करती हैं। इन कंपनियों को इसके ऊपर 300 लोग ऐसे हैं पूरे विश्व के जो ये पूरी की पूरी कंपनियां कंट्रोल करते हैं। वे 300 लोग जो विश्व के पूरी कंपनियां कंट्रोल करते हैं, उनके ऊपर विश्व के 30 लोग ऐसे हैं जो 300 लोगों को कंट्रोल करते हैं। और उन 300 लोगों में को कंट्रोल करने वाले वो 30 लोग
और उन 30 लोगों के ऊपर एक और कोई कंट्रोल्ड ऑफिसर है जो अपनी करेंसी चलाना चाहता है। आप देखिए मेरे हाथ में एक पुस्तक है, इल्यूमिनाती। इस इल्यूमिनाती पुस्तक के ठीक पीछे ये पूरा का पूरा मैप बना हुआ है। इस मैप से बताया जा रहा है कि नीचे जो है जन्म है, पढ़ाई है, नौकरी है, शादी है, रिटायरमेंट है, मृत्यु है। इसके ऊपर जनता है जिसको लोगों ने भेड़ बकरी समझ करके रखा है। इसके ऊपर जनता पर नियंत्रण करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। इसके ऊपर विश्व का आर्थिक नियंत्रण करने वाली कंपनियां हैं, केंद्रीय बैंक है, कर राजस्व है, ब्याज राजस्व है, म्यूचुअल फंड है, दुनिया भर की चीजें हैं। इसके ऊपर रणनीतिकारों का गोल राउंड मेज वाला एक टेबल वाला समूह है जिसमें और भी बहुत सारे लोग हैं। उसके ऊपर 300 लोगों का आयोग है। 300 लोगों के ऊपर 13 लोगों की शीर्ष आयोग की कमेटी है। इसके ऊपर विश्व के शासक हैं, उसके ऊपर डॉलर है। उसके ऊपर क्या है? डॉलर है। ये पुस्तक को हल्के में मत लीजिएगा। हर भारतीय व्यक्ति को ये पुस्तक अपने जीवन में एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। कहाँ मिलेगी महाराज? ये पुस्तक जो है, ये पुस्तक छपी है, इसको छापा है नई विश्व व्यवस्था का सूत्रधार प्रकाशक एवं प्राप्ति स्थान भाविक जैन है। इन्होंने प्रथम गुजराती संस्करण छापा है। आप इसको वेबसाइट में भाविक जैन 4545@gmail.com इसमें अगर संपर्क करते हैं तो निश्चित रूप से ये पुस्तक हो सकता है आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो, लेकिन पढ़ना जरूरी है। इससे समझ में आता है कि किस तरीके से कुछ लोग कंट्रोल कर रहे हैं। वही लोग लाइन ऑफ बॉर्डर को भी कंट्रोल कर रहे हैं। वही लोग जो हैं LOC POK को कंट्रोल कर रहे हैं। वे लोग हमें भी कंट्रोल करते हैं और उन्हें भी कंट्रोल करते हैं, और बीच में आतंकवाद का नाटक लगा करके अपने वेपन्स बेचते हैं। जितना युद्ध होगा उतना हथियारों का व्यापार होगा, जितना हथियारों का व्यापार होगा उतना उनका डॉलर चेंज जाएगा, उतने उनकी उसकी रेट बढ़ेंगे। अभी सोना 1 लाख रुपए है, लटक गई सांस लोगों की। क्यों? क्योंकि विश्व आर्थिक संगठन इस बात की घोषणा कर रहा है कि सबसे ज्यादा सोना रखा भले अमेरिका में हो, लेकिन है तो एक्चुअल में भारत के पास। उसके पास घर घर में सोना घुसा हुआ है। थोड़ा भी पैसा इकट्ठा होता था, पापा पहले सोने ही खरीदते थे। सोना चांदी, सोना चांदी, सोना चांदी। आज दोनों 1 लाख के पार हैं, इसलिए बहुत दमदार हैं हम। लेकिन आज बात है 26 लोगों की हत्या करने वाले, उस आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों की। आतंकियों को भी जिस दिमाग में आतंक होगा, वो जद्दा के लोग बहुत अच्छे हैं। दुबई में देख कर क्या आया? हाथ के बदले हाथ का रूल। समझ में आ गया कि पाप कोई कर नहीं सकता। कुंटलों सोने की दुकानें हैं, बिना ताला लगे छोड़ करके निकल जाते हैं। बोले क्यों? किसी ने हाथ भी लगाया ना तो एक उंगलियां ना दिखेगी उसकी 4 घंटे के बाद उसके हाथ में। ऐसी तरीके से उन्होंने व्यवस्थाएं बना के रखी हैं। हर इंसान हतप्रभ है। क्यों? क्योंकि धार्मिक व्यक्ति तो धर्म के कारण रुक जाता है, लेकिन पापी व्यक्ति को भय के कारण धर्म कराया जाता है। और ये आज पाकिस्तान, कश्मीर, जम्मू, भारत में इस बात की जरूरत है। शीर्ष पर बैठे हुए वे लोग कठोर निर्णय लें। पुस्तक मुक माटी कह रही है, यह धरती अब आतंकवाद को सह नहीं सकती। थक गए आतंकवाद सहते सहते। आप कब से देखिएगा, 1950 से लेकर के आज 2025 हो गया, 75 साल हो गए। 75 सालों में ये बॉर्डर कितने सैनिक खाती है, कितने सिविलियंस को मार देती है, कितना हिंसामय क्षेत्र हो गया। आचार्यों ने लिखा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त वसात कर्मण फल प्राप्ति रुदिया, कि क्षेत्र भी, हिंसा में क्षेत्र भी निमित्त बनता है, काल निमित्त बनता है, द्रव्य निमित्त बनता है और भाव भी निमित्त बनते हैं। उस क्षेत्र में लोगों के भाव ऐसे हो गए कि वहां पर लोग मारने लगे और फालतू में पूरी कौम को बदनाम कर दिया गया। पूरी कौम खराब नहीं है, लेकिन इस कौम में जो आतंकवादी हैं, उन आतंकवादियों को उसके आतंक की सजा इस व्यवस्थित तरीके से मिले कि उनको भी समझ में आए कि इस सजा का यही परिणाम हो सकता है। मुक माटी ने बहुत मुखरता के साथ ये बात रखी है।
कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। आचार्य भगवान जब मूक माटी में ये बात लिख रहे थे तब गुरुदेव से पूछा था किसी ने, आतंकवाद पर आपका इतना कठोर लेखनी, बोले बिना देश की रक्षा के कभी न किसी संत की रक्षा हुई है, न किसी धर्म की रक्षा हुई है। अगर सीमाएं टूटेंगी तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू बर्बाद होगा, सीमाएं टूटेंगी तो इस पूरे भारत की वसुंधरा से सिख भी जाएंगे, इसके बाद हिंदू भी जाएंगे, मुसलमान भी जाएंगे, जैन भी जाएंगे, बौद्ध भी जाएंगे, पारसी भी जाएंगे, सारा धर्म मिटेगा बंधुओं इस धरती से। हर धर्म के लोगों को अपने धर्म की रक्षा करने से पहले देश की रक्षा का एक संकल्प जरूर करना चाहिए। मैं पुनः इन उद्बोधनों में इस बात को जरूर कहूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री का पूरा देश सहयोग करे। पूरे देश के लोग भारत के प्रधानमंत्री को जीमेल, ईमेल लिख करके ये बात को कहें कि आप इस आतंकवाद का स्थायी समाधान निकालिए। लाइन ऑफ कंट्रोल हमारी है। आज आपने सिंधु नदी का जल रोक दिया, बहुत अच्छा किया, 8-10 दिनों में बात समझ में आने लगेगी, लेकिन समझौता ना करिएगा। हिसाब किताब इतना बराबर होना चाहिए। एक बार थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ा जीडीपी का रेट गिरेगा, उठेगा, 90 रुपए का रुपया डॉलर में चल रहा है, हो सकता है 95 हो जाए, होता है तो हो जाए ना एक बार, 5 रुपए और सही, लेकिन स्थायी समस्या का समाधान मिलना चाहिए, तब जाकर के इन साधु संतों का भी निर्वाह हो पाएगा। बंधुओं, हम भी सोचते हैं कि कश्मीर में जाकर के एक प्रवचन करें, हम भी सोचते हैं ऐसे कैसे चले जाएं, लेकिन जब तक हमारा श्रावक नहीं जाएगा, जब तक वो वहां का बाशिंदा नहीं बनेगा, जब तक वहां के लोग दिगंबरत्व को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक मैं जाकर के वहां पर लाल चौक पर खड़े होकर के, अपना भी भाव है एक बार अहिंसा का उद्घोष होना चाहिए उस कश्मीर की शैली पर भी जाकर के, लेकिन वहां पर हम जा नहीं पाते। क्यों? द्रव्य नहीं है, क्षेत्र नहीं है, काल नहीं है, भाव नहीं है। ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बनाएंगे, ऐसा पूरा विश्वास रखता हूं। और पूरे भारत की जनता से भी कहना चाहता हूं कि धर्म अर्म तो बात की बात है बंधुओं, पहले देश बचाइए। देश बच गया तो सब बच गया। सैनिक है तो साधु है, सैनिक है तो माला है, उसके हाथ का भाला हमारे हाथ में माला उठाने के लिए प्रेरणा देता है। जब वो वहां पर भाला उठाता है तब यहाँ पर साधु हाथ में माला उठाता है, अरिहंत शरणम पब्बज्जामी पढ़ता है, ओकारम बिंदु संयुक्तम पढ़ता है, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सर्वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तभी मुख से निकलता है। उसके पीछे वो सैनिक -45 पे खड़ा होता है बंधुओं। 50-52 टेम्परेचर है राजस्थान में, पाकिस्तान भारत की बॉर्डर पर। वहां पर सैनिक लू में लपट खाते हुए, सुबह 6 बजे से लू चलती है, 12 बजे वो सैनिक जमा करके गरम रेत में पैर घुसा करके ऐसे बंदूक लेकर के निशाना टारगेट पे खड़े रहते हैं। उनकी भी चिंता करिएगा। यहाँ तो बिस्लरी का ठंडा पानी पी लेते होंगे आप लोग, लेकिन उन सैनिकों को गर्म पानी पीने को मिलता है, क्योंकि इतनी गर्मी में ठंडा पानी पी करके शरीर खराब हो जाता है। तो जितनी गर्मी होती है उससे थोड़ा और तेज गर्म पानी पीते हैं, तब जाकर के प्यास बुझती है, तब जाकर के यहाँ पर कोई नमो अरिहंताणम का पाठ करता है। ये नमो अरिहंताणम, ये ओम भूर्भुवः स्वाहा, ये अल्लाहु अकबर, सत श्री काल के जो जय घोष के नारे हम बेखौफ यहाँ पर निकाल लेते हैं ना, इसका पहला हिस्सा जाता है देश के उन सैनिकों का जो +50 में और -45 में रह करके, क्या समझते हैं -45? उंगली बाहर निकाल करके अंदर करोगे ना, इतनी देर में गल करके गिर जाएगी। बहुत देर बाद मिली। देखिए मूक माटी की पंक्तियां, पृष्ठ क्रमांक 441 पर गुरुदेव कहते हैं, जब तक जीवित है आतंकवाद, जब तक जीवित है आतंकवाद, शांति की श्वास ले नहीं सकती धरती है। ये आंखें अब आतंकवाद देख नहीं सकती, ये कान अब आतंकवाद का नाम सुन नहीं सकते। यह जीवन भी कृत संकल्पित है कि उसका रहे या इसका, यहां अस्तित्व एक का रहेगा। भूल गया था ये पंक्ति, मैंने निस्वार सागर जी से कहा कि वो पंक्ति आतंकवाद की मेरे दिमाग से भूल रही है। महाराज जी बोले मैं पुस्तक बुला के देखता हूं। वो छांटते रहे,
फिर मैंने उनसे कहा कि इतना तो याद है कि गुरुजी ने आतंकवाद के बारे में क्या कहा है, मेरा काम तो हो जाएगा। और वही पंक्तियां जो मैंने पूर्व में बोली, वही पृष्ठ क्रमांक 441 पर यह बात साफ साफ लिखी है कि शिथिलता श्वास को शुद्ध श्वास मिलेगा और पंकित श्वास को समृद्ध वास मिलेगा अगर इस देश से आतंकवाद खत्म कर दिया जाएगा। तो बोलने तो आया था मैं प्रायोग लब्धि, करण लब्धि की बात, लेकिन उस लब्धि की भी लब्धि के लिए इस तरीके की विशुद्धि लब्धि आवश्यक है। जब तक हम अपने उन संसाधनों को इकट्ठा ना कर लें, जब कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो, मोक्ष जाना हो, उसके पहले उसके साधन इकट्ठे करने पड़ते हैं। और माला ही साधन नहीं होती, कई जगह भाला भी साधन बन करके सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में निमित्त बनता है। आज पूरे देश में इतने सारे सैनिक घर से निकलते हैं। सोचिए, शादी हुई, एक छोटा सा पेट में बच्चा होगा उस महिला के, और सैनिक को ऑर्डर आया होगा, वो अपनी राइफल लेकर के किसी भी ट्रेन में चढ़ जाएगा। रास्ते चलते कोई मालगाड़ी दिखेगी, उस मालगाड़ी को वो अपना कार्ड दिखा करके रोकेगा, उसी में चढ़ेगा, उसी में निकल लेगा। ऊपर से सूरज तप रहा है, लोहा चारों तरफ तप रहा है, वो सैनिक वहां पर संगीन पर माथा रख के चुपचाप सो रहा है कि मुझे बॉर्डर तक पहुंचना है, बॉर्डर का ऑर्डर आया है, वहां पर ले जा करके हम काम करेंगे। उन सैनिकों के समर्पण के लिए भी चिंता करनी चाहिए। जितनी साधु के भोजन की चिंता करते ना, इतनी सैनिकों की चिंता भी करनी चाहिए। तब हम जाकर के मंदिर में शांति धारा करते हैं। क्षेमम सर्व प्रजानाम प्रभुत्व बलवान धार्मिको भूमिपाल काले काले च सम्यक कलियतु वर्षा व्याध्यो यान्तु नाशम। ये जैन संस्कृति है। जैन संस्कृति में कहा क्षेमम सर्व प्रजानाम, प्रभु आपकी पूजा करते हैं, आपकी अर्चना करते हैं, गुरुओं को दान देते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, इसका एक फल मिले भगवान। क्षेमम सर्व प्रजानाम, देश में जितनी जनता है वो सारी की सारी जनता सुख से रहे। प्रभवतु बलवान धार्मिको भूमिपाल है, इस भारत की वसुंधरा का जो भूमिपाल है वह अत्यधिक प्रभावशाली हो। किसके लिए? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के लिए। आगम ग्रंथों में शब्द लिखा, क्षेमम सर्व प्रजानाम प्रभवतु बलवान धार्मिकौ, 3 शब्द। क्या है? प्रधानमंत्री कैसा हो? अत्यधिक प्रभावशाली हो, अत्यधिक बलशाली हो और अत्यधिक धार्मिक भी हो। प्रभवतु बलवान धार्मिको भूमिपाल है। फिर क्या हो? काले काले च सम्यक कलयतु मघवा व्याध्यो यान्तु नाशम। प्रभु आपकी पूजा करने पर समय समय पर, सम्यक मतलब समीचीन रूप से क्या हो? वृष्टि होती रहे। काहे की? बम की? बम की नहीं, पानी की वृष्टि होती रहे। कितनी बड़ी बात थी आचार्यों के मुख की। काले काले च सम्यक व्याध्यो यान्तु नाशम। क्या है कि किसी भी प्रकार की व्याधि ना हो, अच्छे पेड़ होंगे तो अच्छी बारिश होगी। तो इस भावना में आचार्यों ने यह भी लिखा कि जितने ज्यादा आप वृक्ष को पुत्र के समान बैठ करके पालेंगे, वैसे ही इस पूरी की पूरी वसुंधरा पर अच्छी बारिश होती रहेगी। कलियतु व्याध्यो यान्तु नाशम दुर्भिक्षम चोरी मारी क्षणमपि जगताम मास भूत जीवलोके। दुर्भिक्ष ना पड़े, कोई चोरी ना हो, किसी भी प्रकार की यहाँ पर एपिडेमिक कोई बड़ी महामारी ना फैले। चोरी मारी क्षणमपि, एक पल के लिए भी, जगताम क्षणमपि दुर्भिक्षम चोरी मारी क्षणमपि जगताम मास भूत जीव लोके। और ये पूरे का पूरा जीव जो है वो सुख और समृद्धि से रहे। कितनी सुंदरतम भावनाएं आचार्यों की है। इतनी सुंदरतम भावनाओं में आप देख लीजिए, यहीं कहीं पर शुद्धोपयोग की बात नहीं है, कहीं पर शुभोपयोग की बात नहीं है, कहीं पर हिंसा की बात नहीं है। भावना रखी है। कब रखी है? जब मंदिर में वो 1.5 घंटा निकाल चुका है, धर्म ध्यान कर चुका है, शास्त्र स्वाध्याय कर चुका है, माला फेर चुका है, उसके बाद में शास्त्र की आराधना का कोई फल है तो वो फल इस तरीके से फल निकाला उन्होंने। क्षणमपि जीव लोके काले काले च सम्यक कलयुतो व्यक्ता व्यांतो यात्सु नाशम दुर्भिक्षम चौरमाणी क्षणमपि जगताम भूत जीव लोके याव देते पवर्ग। और कब? और फिर ये सब चीजों को प्राप्त करते करते मैं मोक्ष को भी प्राप्त करूं। लेकिन पहली भावना रखी थी
प्रधानमंत्री बलवान होना चाहिए, राष्ट्र नेता बलवान होना चाहिए। क्यों? उसकी बलवानी के कारण ही हमारी आपकी बलवानी बनी हुई है। आज 26 बंधुओं को जो हमारे भारत के थे, उनका दर्द है इस दिल में, इसलिए ये उद्बोधन की धारा पूरी बदल दी। कहने कुछ और आया था, लेकिन कई बार चेहरा उतर जाता है ये सोच करके कि जब देश ही नहीं रहेगा तो क्या धर्म खाक रहेगा। इतना बड़ा मंदिर बना लेंगे हम यहाँ पर, और पता चला कि वो मंदिर दूसरी कौम के लोगों ने आकर के कब्जा कर लिया, तो मंदिर बनाने का अफसोस ज़्यादा रहेगा। तो सबसे पहले देश की बात करते हैं, कल हम फिर धर्म की बात करेंगे, क्योंकि देश सुरक्षित है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये शब्द हैं परित्राणाय साधूनाम, सज्जन पुरुषों के दुख को दूर करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्कृत का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। लीलाधर ने कहा था संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं किसी न किसी रूप में अवतार लेता रहूंगा। इस बार का अवतार 4 लोगों के साथ हुआ है, नरेंद्र भाई मोदी के साथ, अमित जी शाह के साथ, अजित जी डोभाल के साथ और राजनाथ सिंह के साथ। इनकी ताकत बढ़ाइएगा बंधुओं। ये देश के 4 लोग पूरे देश से कुछ मांगे तो पूरे देशवासियों का कर्तव्य है कि पहले हम आपकी जेब भरेंगे, बच्ची की शादी 4 महीने बाद कर लेंगे, बेटे का विवाह 4 महीने बाद कर लेंगे। सबसे पहले इस पूरे भारत की वसुंधरा को आतंकवादियों से आज़ाद करा दीजिए। 4 से निवेदन है, क्योंकि अगर देश इन लोगों से आज़ाद हो गया तो हो सकता है एक बहुत अच्छा मंदिर हम कश्मीर में भी बना सकें। कश्मीर में भी एक जितना बड़ा राम मंदिर अयोध्या में बना है, इतना ही बड़ा प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर एक हम कश्मीर में भी बना सकें। एक बड़ा जिनेंद्र भगवान का मंदिर एक कश्मीर में भी बना के बता सकें कि यहाँ पर भी धार्मिक आस्थाएं निराबाद रूप से पाली जा सकती हैं। आज वैष्णो देवी के लिए चढ़ते हैं, उसमें भी बीच में ये जो तहलके मचा देते लोग हैं, इनको समय आ गया है अब इस भारत की वसुंधरा से, और मैं कहता हूँ पूरे विश्व से इनको पूरे सदा सदा काल के लिए जाना पड़ेगा। कोई भी हो, अस्तित्व यहाँ पर सिर्फ एक का रहेगा, उसका या हमारा। या तो वो रह ले या हम रह लेते हैं। अगर अहिंसा को रहना होगा तो समर्थन पूरे विश्व का चाहिए है। सार्वभौमिक समर्थन के बाद अलावा और कोई उपचार नहीं है। 4 की ताकत बढ़ाइएगा, किसी भी कौम के हो, स्वागत रहेगा। देश आज़ाद तो हम आज़ाद, हम आज़ाद तो हमारा धर्म आज़ाद। शब्द को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और उन 26 भाइयों के लिए हम 2 मिनट का मौन यहाँ पर रह करके नमोकार मंत्र के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि भगवान उनकी आत्मा कहीं भी गई हो, लेकिन उनके परिवार की शोक संतप्त आत्माओं को शांति मिले, सुख मिले। इन भावनाओं के साथ सिर्फ 2 मिनट का मौन 9 बार नमोकार मंत्र।